गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। माय नेम इज सचिन यादव, आई एम योर मैथ्स टीचर और क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, ट्रायंगल, वो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 आज दोनों मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि 6.1 काफ़ी छोटी है स्टूडेंट, तो मैं 6.1 के साथ साथ आपको 6.2 भी कराने वाला हूँ। बट बिफोर दैट जो 6.1 में कुछ बेसिक नीड्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। काफ़ी फिल इन द ब्लैंक टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है फिल इन द ब्लैंक में यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। बोला ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। ऑप्शन दे रहा है हमें कि सभी जो सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो देखो सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे को कवर करते हैं, यानी पूरा पूरा एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर आते हैं। तो आपको पता है कि एक सर्कल ये है और दूसरा इतना बड़ा है मान लो, तो जो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे दिखने में हैं, लेकिन ये इसको पूरा कवर करेगा बट ये इसको पूरा कवर करेगा क्या? नहीं करेगा, इतने में ही आएगा। तो इसलिए सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो पहले का आंसर आएगा सिमिलर। सर्कल जो होते हैं आपस में सभी वो सिमिलर होते हैं, ना कि कॉन्ग्रेंट। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। तो स्क्वायर भी सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। आपको इतना समझ में आ गया होगा सिमिलरली, क्योंकि स्क्वायर भी सारे एक दूसरे को कवर नहीं करते पूरा। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि बोल रहा है ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सॉरी ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर में लिख रखा है डैश के अंदर आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होते हैं, ठीक है। जबकि आइसोसेलेस में कोई दो अपोजिट साइड्स अलग अलग हो सकती है। मान लो अगर आइसोसेलेस एक बनाते हैं, इसमें ये दोनों साइडें सेम है और ये अलग अलग है, और हो सकता है इसमें ये वाली साइड अलग हो और ये दोनों साइडें सेम हो, तो ये फिर कॉन्ग्रेंट मतलब सिमिलर एक जैसे नहीं होंगे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। बोला टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल प्रोपोर्शनेट। दो पॉलीगॉन जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स के होंगे, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर उनके इक्वल होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड इसी का सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का दूसरा जो दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। रेशियो में कह सकते हो आप, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो कैसे होंगी? रेशियो में होंगी, तो वो कहलाएंगे फिर सिमिलर। प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो में कह सकते हो आप या प्रोपोर्शनल कह सकते हो, बात एक ही है। तो फिर वो क्या होंगे? ठीक है, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको आइडिया होगा, पूरा करेक्ट है। पहले वाले में इक्वल आ जाएगा, दूसरे वाले में रेशियो या प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको इक्वल होगा, क्लियर होगा। सेकंड की बात करते हैं, टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स आर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल, आप दो सिमिलर फिगर्स आपके सर्कल हो गए, ठीक है, जो एक जैसे सिमिलर फिगर्स हैं। और अगर हम नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करें तो एक स्क्वायर ले लो आप और एक ट्रायंगल ले लो, ये सिमिलर नहीं होते एक जैसे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं, तो आंसर आप लिखोगे नो, बिकॉज जो फर्स्ट वाला है वो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। बट जो सेकंड वाला है आपका विच इज़ नॉट इक्वल टू और नॉट सिमिलर, ठीक है। सिमिलर क्या इस तरीके से दिखाते हैं, विच इज़ नॉट सिमिलर आप कह सकते हैं। दूसरा वाला आपका स्क्वायर है, क्योंकि सभी साइडें इक्वल हैं और एंगल जो है वो 90 के हैं, तो ये सिमिलर नहीं है, दिस इज नॉट सिमिलर टू दिस, ठीक है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में भी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे पहली एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाला सेकंड के सिमिलर क्यों नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो स्क्वायर से डिफरेंट होता है, उसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, और स्क्वायर में जो है वो सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से ये इसके इक्वल नहीं है। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 6.2 एक्सरसाइज देखेंगे अब हम, ठीक है। 6.1 मैंने आपको करा दिया, 6.2 देखेंगे आप, उसको भी हम खत्म करेंगे।
6.2 बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन। इन फिगर 6.17 एंड 6.17 एंड सेकंड में बोला डी पैरेलल है BC के, फाइंड EC एंड फर्स्ट में एंड AD इज सेकंड। तो मतलब ये क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों में ही बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, बेसिकली फाइंड EC फाइंड करना है आपको, ठीक है। EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, EC फाइंड करना है। तो आपको पता है प्रोपोर्शनल होती है तो करना कुछ नहीं है आपको, 1.5 अपॉन में 3 जितना रेशियो होगा, 1.5 यहाँ पे है, ठीक है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सीधे डबल ही है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। और ये आया कैसे? ये एक थ्योरम से आया जिससे पहले आपने इस एक्सरसाइज से पहले आपकी एक थ्योरम आई थी जिसमें बोल रखा था अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, लाइक ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन पैरेलल है, मतलब मिड पॉइंट से या किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में काटती है इस साइड को, और वो पैरेलल है थर्ड साइड के, इस साइड के, तो वो दूसरी लाइन को भी उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में काटेगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जिस रेशियो में बांट रहे हैं आप उस रेशियो को नोट करो, लाइक 1:2, तो यहाँ पे भी 1:2 के रेशियो में बांटेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो आपकी फिगर बनी हुई है, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें, आपकी जो फिगर बनी हुई है उसमें 1.5 जो है वो अपॉन में 3 दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है 1.5 से डबल होता है 3, तो यहाँ भी 1 का जो डबल होगा, जो कितना है, EC की वैल्यू 2, 1 का डबल हो जाता है ना 2, तो इसलिए होगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करें, सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में भी आपको समझना पड़ेगा कि हमें AD दे रखा है, अपॉन में उसके AD के 7 अपॉन में 2 दे रखा है, और इधर दे रखा है हमें 1.8 अपॉन में 5.4। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है AD की तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 1.8 यहाँ पे है ही, और यहाँ पे 7.2 आ जाएगा, यहाँ पे 5.4 तो है ही, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 1.8 से 5.4, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 to the 6 और 3 4 the 24, तो 2.4 आ जाएगा। यानी AD की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2.4। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से निकाल लेंगे आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद करेंगे सेकेंड वाला। थर्ड मैं आपको एक बार ट्राई करता हूँ, कोशिश करते हैं कराने की, और फोर्थ जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बेसिकली फिगर आपके सामने गिवन है, बोला कि इन फिगर इफ LM पैरेलल है CB के एंड LN पैरेलल है CD के, देन प्रूव करो कि AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको फिगर आपको बनी हुई है, आप देख सकते हैं बुक में आपके सामने फिगर बनी हुई है, तो वो आपको देखते हुए करना है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, LM हमें गिवन है, किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है। LM किसके पैरेलल है, सॉरी AB के नहीं है, CB के है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और देयरफॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही वो थ्योरम है जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। AM जो हो जाएगा वो अपॉन में हो जाएगा AB के, और AL इज इक्वल टू हो जाएगा AC के। देयरफॉर इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, वी हैव LN पैरेलल हो जाएगा CD के, ठीक है। LN जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। देयरफॉर यहाँ मैं रब कर रहा हूँ, स्पेस तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हमें रब करना पड़ेगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको पता है LN पैरेलल CD के, तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फिर से आ जाएगा, बेसिक BPT बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जगह मैं बार बार BPT लिखूंगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। AL अपॉन में AC हो जाएगा किसके इक्वल, AN अपॉन में AD। ये थ्योरम कहती क्या है, एक बार आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मान लो मैंने भी आपको एक बार थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई लाइन किसी लाइन को पैरेलल है और वो एक अदर साइड को किसी पॉइंट पर टच करती है, तो दूसरे साइड को भी वो सिमिलरली उसी पॉइंट में उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर AL अपॉन में AC इक्वल टू AN अपॉन AD हो जाएगा, इसको आप सेकंड मान लीजिएगा, और ये तो हमने फर्स्ट माना ही है,
ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाएगा। आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से ए एम हो जाएगा ए बी के अपॉन में, और जो ए एन है वो हो जाएगा ए डी के अपॉन में। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फोर्थ आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, फिफ्थ भी खुद ट्राई करेंगे आप। ठीक है, और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि अभी फिलहाल आज की वीडियो में इतना कर लीजिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है, और इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।